सबसे शानदार तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर संभवतः पहली बार आप देखने जा रहे हैं किसी न्यूज चैनल पर। ये देखिए, तस्वीर देख रहे हैं आप, ये पहली बार आप देखने जा रहे हैं। ये तस्वीर भारतीय ब्रिटिश मूल के लेखक सलमान रश्दी की, जिन पर अटैक हुआ था। ये बड़ी खबर है। 178 दिन बाद अब झलक दिखी है सलमान रश्दी की। 178 दिन पहले जिहादी ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था सलमान रश्दी पर। 178 दिन बाद ये अब एक झलक सामने आई सलमान रश्दी की। ये फुल स्क्रीन पर तस्वीर दिखाइए। सलमान रश्दी पर आपको याद होगा, हमला करने वाले ने सलमान रश्दी की गर्दन पर चाकू से कई अटैक किए थे। सलमान रश्दी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। तस्वीर आप देख रहे हैं सलमान रश्दी की, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ न्यूज 18 पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। उनकी एक आंख चली गई है सलमान रश्दी, और उन्हें कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहना पड़ा। उनकी एक आंख चली गई है। वैसे तो ये कट्टरता को आंख दिखाती तस्वीर है सलमान रश्दी की, ये कट्टरता को आंख दिखाती तस्वीर है सलमान रश्दी की। लेकिन अब सलमान रश्दी वापस आ गए हैं। वो वेंटिलेटर पर थे, उनको एक आंख खोनी पड़ी। उन्होंने वापस आकर जो कहा है ना सलमान रश्दी ने, वो आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने एक अमेरिकी अखबार के लिए लेख जो लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे लगता था, ये उन्होंने कहा सलमान रश्दी ने, कि मेरी किताबें मेरी जिंदगी से ज्यादा दिलचस्प हैं, लेकिन शायद लोग इस बात से सहमत नहीं, और सलमान रश्दी पर हुआ हमला इसी असहमति का नतीजा है। लेकिन असहमति से ज्यादा यह हमला कट्टरपंथी सोच का नतीजा था। आपको याद दिला दें एक बार फिर से, रश्दी पर अटैक कब हुआ था। रश्दी पर हमला करने वाले जिहादी का जो नाम था वो था हादी मतर। याद है वो तस्वीरें? ये वो दूसरी तस्वीर देखिए, अब तस्वीर है 178 दिन पहले जो उन पर अटैक हुआ था सलमान रश्दी, और अब सलमान रश्दी के 178 दिन बाद ये पहली झलक, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं। उन्होंने एक आंख उनको गंवानी पड़ी कट्टरता की वजह से। कट्टरता को आंख दिखाती है तस्वीर। जिसने अटैक किया था वो तस्वीर भी आपके सामने है इस वक्त। हादी मतर उसका नाम था। हादी लेबनीज मूल का अमेरिकी नागरिक था। उसे ईरान के प्रति सहानुभूति थी। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने सलमान रश्दी को कत्ल करने का फतवा जारी किया था। आपको याद होगा, इससे एक साल पहले यानी कि 1988 में रश्दी की किताब आई थी सैटेनिक वर्सेस, और इसी से पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों ने इस्लाम पर इसको हमला मान लिया था। और 34 साल बीत गए और रश्दी को भी लगा कि दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन लोग सहनशील हो गए। लेकिन 12 अगस्त 2022, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 12 अगस्त 2022 को रश्दी पर हुए हमले ने साबित कर दिया कि कट्टरपंथ को आंख दिखाने की हिम्मत करना कैसे मौत को दावत देने जैसा होता है। ये दो तस्वीरें इस वक्त की, ये पहली बार आप देख रहे हैं। संभवतः 178 दिन बाद ये पहली तस्वीर आई है सलमान रश्दी की। ये कट्टरता को आंख दिखाती वो तस्वीर। 178 दिन पहले वो मंच पर थे, उन पर अचानक से अटैक हुआ, उन पर चाकुओं से अटैक किया। वो वेंटिलेटर पर थे, उनको एक आंख खोनी पड़ी, लगातार वो वेंटिलेटर पर थे। और 178 दिन बाद लौट आए हैं सलमान रश्दी, लौट आए हैं सलमान रश्दी। और अब बात करेंगे आतंक के पिच पर पाकिस्तान की बैटिंग की। क्या आपको पता है, कुछ फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि एशिया कप की दावेदारी कर रहा है पाकिस्तान। 15 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2022 के बीच आतंकवाद की पिच पर पाकिस्तान का रन रेट 51% हो गया। यानी कि 2021 से 2022 के बीच पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं 51% बढ़ गई हैं। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकवाद की 250 घटनाएं हुई, 433 लोग मारे गए। यानी कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का स्ट्राइक रेट 2 के आसपास है। यानी कि वहां होने वाले एक धमाके में औसतन 2 लोग मारे जा रहे हैं। वैसे दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो एक गेंद में औसतन 2 विकेट ले लेता है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादियों का स्ट्राइक रेट देखिए आप। लेकिन पाकिस्तान के बमबाज आतंकवादियों का स्ट्राइक रेट ऐसा ही है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की संख्या है 10। अब ये सब इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप की दावेदारी कर रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की संख्या है 10, लेकिन वहां अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की संख्या है 12 से ज्यादा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है कराची का नेशनल स्टेडियम, जहां 34,000 दर्शक क्रिकेट देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं? 40,000। ये आंकड़ा खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया था। यानी कि अगर पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बिठा दिया जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम भी छोटा पड़ जाएगा। आतंकवादी ज्यादा है स्टेडियम की कैपेसिटी से ज्यादा।
आतंकवाद की पिच पर हर रोज नए नए धमाके करने वाला पाकिस्तान फिर भी चाहता है एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए। फिर भी पाकिस्तान चाहता है कि एशिया की 6 से 7 बड़ी टीमें और विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी आतंकवाद के खतरे के बीच मैदान पर उतरे। एशिया में आतंकवाद फैलाने का चैंपियन, वैसे आतंक का एशिया कप तो जीत चुका है पाकिस्तान। एशिया में आतंकवाद फैलाने का चैंपियन होने के बावजूद पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत, धमकी सुनिएगा, अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान को भी इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप का बहिष्कार करना चाहिए। तो सुन लो भाई पाकिस्तान, कर दो बहिष्कार। हम ऐसे देश में एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे जहां स्टेडियम के बाहर आतिशबाजी नहीं, आतंकवाद के धमाके होते हैं। हम ऐसे देश में क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलने जाएंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पर गोलियां चलती हैं। हम ऐसे देश में क्रिकेट नहीं खेलेंगे जहां स्टेडियम के बाहर धमाके होते हैं। और पाकिस्तान के बाबर आजम और शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को बीच में छोड़कर ड्रेसिंग रूम में भागना पड़ता है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष नजम सेठी ने कहा है कि अगर 2023 एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में नहीं होता है तो पाकिस्तान को भी इस साल भारत में होने वाले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को नहीं भेजना चाहिए। नजम सेठी के इस बयान की चर्चा हो ही रही थी अभी, और पाकिस्तान अपने यहां एशिया कप की मेजबानी का दावा कर ही रहा था। ये तस्वीरें आ गई। पेशावर के बाद अब पाकिस्तान के क्वेटा में एक स्टेडियम में ब्लास्ट की खबर है। ये अभी की खबर है। पेशावर में ब्लास्ट हुआ था, पाकिस्तान के स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ है। पाकिस्तान के क्वेटा में नवाब अकबर बुख्ती क्रिकेट स्टेडियम के पास एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ स्टेडियम के अंदर। ये कह रहा है यहां पर एशिया कप कराओ। ये स्टेडियम के बाहर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, कई सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की खबर है। अच्छा, जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के एक एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी मैच का वहां पर आयोजन हो रहा था और स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट हो गया। इस मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। धमाका होते ही, वो धमाके की तस्वीर एक बार दिखा दीजिए जो हम दिखा रहे थे, क्रिकेट मैच के धुआं के आप गुबार देख रहे थे। हुआ ये कि धमाका होते ही वहां पर ये वो तस्वीर, आप धुएं का गुबार देख रहे हैं। बाबर आजम, सरफराज अहमद और शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को वहां से भागना पड़ा और फिर उनको सुरक्षित जगहों पर वहां पर किसी तरह से पहुंचाया गया। इसके बाद एशिया कप की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान के दावों पर फिर से सवाल उठने लगे। सवाल है कि भाई जो देश अपने खिलाड़ियों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, जो एशिया की बड़ी बड़ी टीमों और उनके खिलाड़ियों को सुरक्षा देने में वो सक्षम कैसे होगा? अब हुआ क्या, जब यहां पर ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट हुआ, तो हुआ यह कि इस घटना से पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी के दावों की तो हवा निकल गई। वो तो कह रहे थे हम करेंगे एशिया कप। क्वेटा के बुख्ती स्टेडियम में 27 साल बाद किसी क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा था। 27 साल बाद। आखिरी बार इस स्टेडियम में साल 1996 में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीम के वनडे इंटरनेशनल मैच यहां पर खेला गया था। लेकिन 27 साल में कुछ नहीं बदला। 27 साल बाद भी वही हुआ जो पाकिस्तान में कई दशकों से होता आ रहा है, यानी कि आतंकवाद क्रिकेट पर भारी पड़ गया। अच्छा, ये खबर जैसे ही हुआ, ये देखिए, जैसे ही ये खबर अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन गई, फिर क्या हुआ? पाकिस्तान की तरफ से कहा जाने लगा कि भारत उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। पाकिस्तान के स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट हुआ, क्वेटा में कोई धमाका नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा कोई धमाका नहीं हुआ, बस ये ग्रेनेड फेंक दिया, बस एक, यानी कि मैच में ग्रेनेड अटैक पाकिस्तान के लिए नॉर्मल है। पाकिस्तान कह रहा है कोई धमाका नहीं हुआ, बस एक ग्रेनेड फेंक दिया था मैच के बाहर, स्टेडियम के बाहर। तो मतलब उनके लिए मैच पर ग्रेनेड अटैक उनको आदत सी है, नॉर्मल है उनके लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया में ये खबर चलती उससे पहले हुआ ये कि पाकिस्तान की मीडिया ने इस धमाके की खबर ब्रेक करनी शुरू कर दी। बम, बल्ला और बारूद, आप खुद देखिए कि इसकी एक झलक पाकिस्तानी मीडिया में इस अटैक को, इस ग्रेनेड अटैक को, इस धमाके को, इस ब्लास्ट को कैसे कवर किया गया। क्वेटा के इलाके गुलिस्तान रोड पर धमाका हुआ है। इस धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। क्वेटा का इलाका गुलिस्तान रोड जहां धमाका हुआ है, धमाके में अब तक 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं जिन्हें बेनजीर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है।
में किस तरह से इसको कवर किया गया, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट हुआ है। ये पाकिस्तान के स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट हुआ। खबर यह है कि क्वेटा में हुए ब्लास्ट के बाद एशिया कप की मेजबानी करने की पाकिस्तान की कोशिशों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पाकिस्तान मीडिया का। अब शनिवार को बहरीन में हुआ क्या, पूरी खबर समझिए। अभी भी पाकिस्तान दावा कर रहा है कि एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए। हुआ यह कि शनिवार को बहरीन में एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने की बात दोहरा दी है। 3 महीने पहले भी दरअसल एसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। हालांकि सूत्र हमको बता रहे हैं कि बीसीसीआई इस बात के लिए राजी है कि टूर्नामेंट किसी तीसरे देश में हो, भले उस देश में मेजबानी पाकिस्तान करे, लेकिन पाकिस्तान से तौबा है। वहां तो स्टेडियम्स पर अटैक हो रहे हैं, कभी पेशावर, कभी अब क्वेटा में स्टेडियम के बाहर ब्लास्ट हो गया। पाकिस्तान कह रहे ग्रेनेड ही तो है, होता रहता है, मतलब मैच में ग्रेनेड नॉर्मल है। अब इस पर फैसला मार्च में होने वाली एसीसी की मीटिंग में होगा। लेकिन आज हम जोर देकर दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स को यह कहना चाहते हैं कि भाई सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर की टीमों को पाकिस्तान में खेलने से इनकार करना चाहिए। और इसकी कुछ जरूरी वजह भी है। क्या अंतर्राष्ट्रीय टीमें चाहती हैं कि वो एक ऐसे देश में क्रिकेट खेले जहां बिजली संकट की वजह से स्टेडियम अंधेरे में डूब जाए, ब्लैकआउट है ना वहां तो? क्या ऐसे देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होना चाहिए जो दाने दाने के लिए मोहताज है? और क्या ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जहां टॉस के लिए सिक्के की जगह संभवतः पता नहीं ग्रेनेड उछालने की नौबत ना आ जाए? टॉस हो ना हो, सिक्का उछले ना उछले, ग्रेनेड उछल जाए। और जिस देश के लिए मैच के दौरान ग्रेनेड अटैक नॉर्मल हो, क्या एक ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जिसके खिलाड़ी खेल से ऊपर अपनी सरकार के जिहादी एजेंडे को रखते हो? ये मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं, जो खेल भावना से ऊपर जिहाद की भावना को रखते हो। हमारा सवाल पाकिस्तान में एशिया कप से ज्यादा पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर भी है। क्या भारत को ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जिसके खिलाड़ी हमारे कश्मीर के मुद्दे पर दखलंदाजी करते हो, खेल को खेल नहीं जिहाद समझते हो, खेल को इस्लाम की जीत या इस्लाम की हार और कुफ्र टूट गया पता नहीं क्या क्या, और खेल को धर्म युद्ध समझते हो, और भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करते हो, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो? अगर आपको अभी भी बात समझ नहीं आई तो कुछ उदाहरण देकर मैं आपको बताते हैं। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर एकता दिवस के नाम पर पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच होना चाहिए, पाकिस्तान में हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन पाकिस्तानी सरकार के इस प्रोपेगेंडा को वहां के क्रिकेटर्स का पूरा समर्थन मिलता है। वो खेल नहीं है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, वो जिहाद होता है एक तरीके का। कल ही पाकिस्तानी टीम के स्टार बल्लेबाज अपनी सरकार के जिहादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में मोहम्मद रिजवान, ये ट्वीट है, मेरा दिल, दुआएं और दर्द कश्मीर और कश्मीरियों के साथ है। इनके साथ क्रिकेट खेलेंगे हम, इनका जिहादी एजेंडा कश्मीर को लेकर, अल्लाह पाक आप सबके लिए इंतहा आसानी करे, आमीन। मतलब कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, इनके साथ खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान ऐसे अकेले खिलाड़ी नहीं है। पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले खिलाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, सारे खिलाड़ी इस तरह के हैं। आपको याद होगा जब पिछले साल अक्टूबर में हुए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था ना, तब मैच के बाद पाकिस्तानी प्रेजेंटर ने पाकिस्तानी कप्तान, भारत को हरा दिया तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम से पूछा था, कुफ्र टूट गया, कुफ्र टूट गया। इसके जवाब में बाबर आजम ने कहा था कि यह अल्लाह का करम है। कुफ्र शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो इस्लाम को नहीं मानते, मतलब काफिर है। मतलब भारत के खिलाफ जीत हुई तो कुफ्र टूट गया, ये लोग तो ये सोचते हैं। हमने पाकिस्तान के मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों के बयानों से बना पाकिस्तान का एक चरित्रहार आज आपके लिए तैयार किया है। ये जो लोग पाकिस्तान की बैटिंग करते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए, इसे देखकर आपको सारी बातें खुद हद तक समझ में आ जाएंगी। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा आज। पहले भी कहते थे नहीं आया तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है, राइट। ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीज़ अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आईसीसी का, राइट। आईसीसी को चाहिए कि रूल फॉर सारी कंट्री के लिए एक होना चाहिए। अगर ऐसी टीमें नहीं आती जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, आप उसको डिबाट कर बात करें उसका, क्योंकि ये कोई ठेका नहीं लिया हुआ, इंडिया होगा अपने लिए होगा। ग़ज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुँचेंगी, फिर वहाँ से शुमाल मशरक़ होएगी,
शुमार मशरिक फौजी निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। मजहब की बीमारी है, मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा। सेंसिबल तरीके से अग्रेसिवनेस भी थी, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। ये असला आतंकी चरित्र है पाकिस्तान का, और खिलाड़ियों में कोई फर्क नहीं है। वैसे भारत और पाकिस्तान ने 2012 के बाद से एक दूसरे के साथ कोई भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली है। भारत और पाकिस्तान की टीमें सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स में टकराई हैं, और इसकी 2 बड़ी वजह रही हैं। एक पाकिस्तान का भारत के खिलाफ नफरत से भरा रवैया, आतंकी चरित्र, और दूसरा वो आतंक की बढ़ती घटनाएं, क्योंकि वहां आतंकी हमले पता नहीं कब कहां हो जाता है। क्वेटा में हुआ ब्लास्ट पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान में हुई आतंकवाद की चौथी घटना है, चौथी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं। 3 दिन में 4 हो गए, वो कह रहे हैं कम हुई हैं, और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय टीमों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। तस्वीरें इस बात का प्रमाण है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 3 दिन में 4 हमले हम आपको लगातार दिखा लें, पहले पेशावर फिर क्वेटा। नजम सेठी क्यों इसे लेकर गलतफहमी का शिकार हैं कि हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप उनका ये बयान सुनिए। ये बयान उन्होंने तब दिया था जब वो पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे। सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान बीसीसीआई ये पीसीबी मान जाएगा इस बार। अच्छा, कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हाँ वो इतराज़ करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता है एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ। अच्छा, पाकिस्तान को लग रहा है एशिया कप की मेजबानी होगी, क्रिकेट टीम वहां पर आ जाएंगी। 2009 में क्या हुआ था, श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी, वो तस्वीरें तो आज तक याद है। तब ये देखिए, वो बस से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जाते समय श्रीलंका की टीम पर टेरर अटैक हो गया था। 12 आतंकवादियों ने गोलियों से हमला किया था। इसमें श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान महिला जयवर्धने समेत 6 खिलाड़ी जख्मी हुए थे। गोलियों से अटैक हुआ था। श्रीलंकाई खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्टेडियम से बाहर निकाला पड़ा था, और ये कह रहा है कि हमको एशिया कप करना है। इसके बाद अगले 6 साल यानी कि 2015 तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम की हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान में जाकर मैच खेले। 2018 में वेस्टइंडीज की टीम पाकिस्तान में T20 सीरीज खेलने पहुंची जरूर, लेकिन टीम के बड़े और स्टार खिलाड़ी दूर रहे, वो गए नहीं। खतरे को देखते हुए पिछले साल न्यूजीलैंड की टीम तो मैच से एन पहले वापस लौट आई। इंग्लैंड की टीम ने भी सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। हाल ही में कुछ टीमों ने पाकिस्तान में जाकर द्विपक्षीय सीरीज खेली जरूर आतंक के साए में, लेकिन इन टीमों को सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तान को बहुत पसीने बहाने पड़े थे। घर में नींद आने चला एशिया कप कराने, छोटा सा दिख ले। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।